नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। क्या आपको पता है कि अगर ईरान में मौजूदा सरकार गिर जाती है तो मुख्य कौन बनेगा? तो चलिए आपको हम जानकारी देते हैं इस बारे में। इससे पहले कि हम आपको इस बारे में जानकारी दें, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इन दिनों ईरान किस हाल में है। दरअसल ईरान में बगावत की आग बढ़ती जा रही है। देश भर में आर्थिक संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं आर्थिक संकट सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतर गए। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन की धधक रही आग को सुलगाने में कथित तौर पर देश के निर्वासित प्रिंस ने अहम भूमिका निभाई है। प्रिंस का नाम है रजा पहलवी। रजा पहलवी अपनी तरफ से लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जाए। वहीं रजा पहलवी लगातार इसी बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ईरान की सरकार गिरेगी। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि वो ईरान की सत्ता पर काबिज होंगे। वहीं ईरान के पूर्व पश्चिम समर्थन सम्राट के बेटे रजा पहलवी ने भविष्यवाणी कर दी है कि जल्द ही आने वाले दिनों में देश की सरकार गिर जाएगी। इसी भविष्यवाणी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगर ईरान की इस्लामिक सरकार गिर जाती है तो वो खुद को इस पद पर काबिज होने के लिए सबसे उपयुक्त नेता मानते हैं। रजा पहलवी ने यहां तक दावा किया है कि वो ईरान का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से बिल्कुल फिट हैं। वही बता दें कि साल 1979 की इस्लामिक क्रांति के समय उनका परिवार ईरान छोड़कर चला गया था। उसके बाद से ही वो देश में नहीं रह रहे हैं। पहलवी लगातार पश्चिमी देशों से खामेनी को सत्ता से हटाने में मदद की अपील कर रहे हैं। वहीं पहलवी ने कहा है कि ईरान की मौजूदा सरकार का गिरना तय है, चाहे बाहर से मदद मिले या ना मिले। रजा पहलवी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि ईरान के लोग जमीनी सतह पर निर्णायक कदम उठा रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ताकतवर लोग पूरी तरह उनका साथ दें। उन्होंने कहा कि विदेशी दखल का मतलब जमीन पर सैनिक भेजना नहीं है, बल्कि लक्षित हस्तक्षेप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सरकार की दमनकारी मशीनरी कमजोर हो सकती है। उसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नेतृत्व को निशाना बनाना भी शामिल है। वहीं रजा पहलवी ने कहा कि ईरानी लोगों को दुनिया से समर्थन चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके, उनकी आवाज को मजबूती मिले। हालांकि इस दौरान पहलवी ने साफ तौर पर कहा है कि मैं कहना चाहता हूं, दुनिया मदद करे या ना करे, ये शासन गिरेगा। अगर दुनिया अपनी शब्दों को कार्रवाई में बदलेगी तो ये जल्दी गिरेगा और ज्यादा जानें बचेंगी। पहलवी ने बताया कि 28 दिसंबर से देश में फैले प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा बलों की खूनी कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई में 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार संगठनों ने इससे कम आंकड़ों की पुष्टि की है, लेकिन वो भी मृतकों की संख्या हजारों में बता रहे हैं। इस बीच अमेरिका लगातार ईरान को चेतावनी जारी कर रहा है। ट्रंप ने वार्निंग दी है कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों को मारती है या हिरासत में लिए गए लोगों को फांसी दी तो हम रास्ते में हैं। हालांकि अमेरिका के मध्य पूर्वी सहयोगियों की ओर से सुझाव के बाद ट्रंप पीछे हट गए हैं। वही बता दें कि हाल के प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों शाह जिंदाबाद के नारे बुलंद कर रहे हैं। दरअसल पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी की राजशाही भी इसी तरह की गई थी। उनके खिलाफ महीनों तक प्रदर्शन चले थे, जिसके बाद जन प्रदर्शनों और यातना व मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों के बाद उनकी सत्ता चली गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतने और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।